आज हम बड़े नगरी में खड़े हैं जहाँ पे पीतल का नगरी कहा जाता है। और ये यहाँ खड़े हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे सारा दिन बर्तन बनता था और पूरे यहाँ बर्तन का टन टन का आवाज़ आता था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक भी तरह का बर्तन का आवाज़ नहीं आ रहा। ये कोरोना वायरस का पूरा यहाँ मार यहाँ व्यापारी झेल रहे हैं, जो करोड़ों का आए दिन का नुकसान बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगन का समय था और लगन में लोग काफ़ी कर्ज लेकर तैयारी किए थे कि हम लोग का लगन में अच्छा व्यापारी होगा, लेकिन इनका व्यापार नहीं होने से काफ़ी मायूस भी है। तो ब्याज पैसा ये से पैसे लेकर वो कैसे आप लोग चुकाएंगे? फिर कहाँ से चुकाएंगे? माल बिकेगा ही नहीं, सब सारा माल पड़ा हुआ है, तो कैसे चुकाएंगे? हम सरकार से तो यही विनती है कि कुछ माफ करें। ये लगन का समय था, आप लोग का पीतल नगरी दूर दराज से जाता था, फिर कैसे होगा? दूर दराज तो जाता ही था, लेकिन अभी पूरा लॉकडाउन की वजह से सारा बंद है। जब खुलेगा तो माल। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन में सारे कल कारखाने बंद हैं। वहीं खरमास का महीना बीत जाने के बाद शादी विवाह का सिलसिला शुरू हो जाता है। शादी विवाह में बर्तन चढ़ाने का रस्म वधू पक्ष की ओर से किया जाता है, जिसे लेकर पीतल के बर्तन बनाने वाले मजदूर पूरी तरह तैयार थे, लेकिन लॉकडाउन होने से व्यापारी की पूंजी फंसी रह गई। कुछ व्यापारी बैंक से लोन तो किसी और ने कर्ज लेकर इसमें बर्तन बनाने का अपना सोच रखा था। वहीं कुछ दुकानदारों का माल बनाने का भी ऑर्डर आ गया था। अब ऐसी स्थिति में ये सब कैंसिल हो गया है। बर्तन निर्माता कामगारों ने बताया कि हम लोग साल में एक ही बार बर्तन बनाकर बेचने का काम करते हैं, बाकी दिन हम सभी बैठे रहते हैं। लॉकडाउन से पूरा हमारा विलेज प्रभावित हुआ है और इसमें सारे मजदूर को रोजी रोटी सब खत्म हो गया है। और हम लोग का जो तैयारी जो होता है, ये आपको जनवरी से हम लोग तैयारी करते हैं और इन साल पूरे साल में हम लोग बैठ के लगन में कमा के सालों भर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। है कि शादी ब्याह के अवसर पर जो है यहाँ पर जो है सो माल वगैरह बाहर जाता है, पूरे माने राज्य में जाता है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मुगलसराय तक हम लोग का जो है तो माल जाता है। तैयारी तो हर साल जिस तरह से लगन का और साल से और इन साल ज़्यादा होने का तैयारी था, लेकिन लोग सरकार से तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को भाई रोजी रोटी के लिए कुछ तैयारी कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसका व्यवस्था कीजिए। क्या शुभ नाम हुआ? तुलसी प्रसाद। एक तरह से कह सकते हैं कि साल में एक बार कमाते हैं, बाकी दिन हम लोगों का यूं ही गुजरता है। राजधानी पटना से सटे बिहटा प्रखंड के परेव गांव है, जो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। यहां पर हर घर में पीतल के बर्तन बनाने का काम चलता है। आप जैसे इस गांव में प्रवेश करेंगे तो चारों तरफ बर्तन पीटने की आवाज़ कानों में गूंजने लगती है। यह पीतल नगरी देश के अलग अलग राज्यों में बर्तन बेचने का काम करती है। यह नेपाल से भी लोग पहुँचते हैं। वहीं व्यापारियों ने सरकार से लगाए आर्थिक सहायता की गुहार। इस लॉकडाउन में ऋण का पैसा माफ किया जाए, साथ ही इस लॉकडाउन में कुछ राहत भी दें। वैसे तो जो हम लोगों के पास पैसा कमा कर रखे हुए हैं वह भी अब खत्म हो रहा है। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। पंचायत में लगन की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारे काम अभी ठप हो गए हैं। सारे भी जो छोटे छोटे श्रमिक हैं जो अपने घर में पीतल का व्यवसाय लोन ले लेकर कर रहे थे, लेकिन वो सारा काम उनका समझिए रोजी रोटी पर भी आफत हो गया है, जिस कारण से उनको हर चीज में तकलीफ हो रही है। लोन चुकता करने में या अपने जो मजदूर हैं उनको जो भरण पोषण करने के लिए जो उनको पैसे दिए जाते थे वो भी वो उन पर मतलब दे नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से लगन की तैयारी चल रही थी। सारा घर का रखा हुआ पूंजी बैंक से लोन लेके हम लोगों ने कच्चा माल मंगाया और लगन के लिए बर्तन का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया ही था। तब तक लॉकडाउन हो गया, जिसके वजह से सारे मजदूरों को छुट्टी देना पड़ गया और सारा पूंजी हम लोग का फंस गया। स्थिति बहुत विकट है, बैंक का सूद भी बढ़ रहा है और हम लोग जो है माल भी पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए। जो तैयार है वो बिक भी नहीं पा रहा है, तो स्थिति बहुत ही खराब गुजर रहा है अभी हम लोगों के साथ। तो सरकार से क्या मांग है? फिर सरकार से मांग यही है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 तारीख के बाद कुछ छूट देंगे, तो हम लोगों को भी ध्यान में रखा जाए और हम लोगों के साथ भी कुछ रियायती में, तो उस परिस्थिति में इनको भी रखा जाए कि जिनके यहाँ शादी हो
उनको बर्तन लाने ले जाने के लिए भी पास मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग का कुछ तो बिक्री हो, कुछ हम लोग बैंक का ब्याज जमा कर सकें। क्या शुभ नाम हुआ?